अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप जिधर भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं वो कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं, पानी का इनटेक कितना ले सकते हैं, गोश्त कितना खा सकते हैं, दालें कितनी मिकदार में ले सकते हैं और दूसरी जो पोटेशियम वाली चीज़ें हैं, फास्फोरस वाली चीज़ें हैं, वो कितनी मिकदार में ले सकते हैं। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरी वीडियो को देखकर रहनुमाई हासिल कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पानी का इनटेक जो है वो कितना लें। पेशेंट, किडनी डिजीज़ का पेशेंट जो है वो पानी का इनटेक अपने हिसाब से ले सकता है, चाहे उसकी किडनी डिजीज़ की स्टेज 4 या 5 ही क्यों नहीं है। अगर किसी पेशेंट का किडनी स्टेज की जो स्टेज है 5 है और उसको यूरिन जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 लीटर वो पानी पिया उसने तो 2 लीटर ही उसको यूरिन आ गया, तो इसका मतलब है कि उसकी किडनी जो है वो यूरिन पास कर रही है लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकाल रही। तो अगर किसी पेशेंट को पानी के इंटेक उसने 2 लीटर किया है तो उसको यूरिन जो है वो 1 लीटर आया है, तो उसको चाहिए कि वो 1 लीटर ही पानी का इंटेक करे। अगर किसी पेशेंट का यूरिन बिल्कुल ही बंद हो गया, स्टेज 5 में जाके अमूमन पेशेंट का जो यूरिन है वो बंद हो जाता है, तो उसको नॉर्मल मिकदार में, यानी कि अगर वो डायलिसिस पे है तो उसको 2-3 दिन का गैप होता है, तो 2-3 दिन में ही वो मैक्सिमम 2 लीटर के राउंड में वो पानी पिए, यानी कि पर डे हाफ लीटर तक वो पानी पिए। ये ना हो कि ओवर फ्लूइड होने से उसकी हालत जो है वो ख़राब हो जाए, उसको जो है सांस की प्रॉब्लम बन जाए। इसलिए आप लोग उतना को पानी पिए जितना आप यूरिन यानी कि पास कर रहे हैं। तो दूसरी में ये आ जाता है, अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि हम जो है वो प्रोटीन का इंटेक कितना कर सकते हैं। तो उनसे, यानी कि उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रोटीन का इंटेक ले सकते हैं। अगर आपका जो है आप डायलिसिस पे हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, स्वाय बड़ा गोश्त के, यानी कि बीफ के, भैंस गाय वगैरह का जो गोश्त होता है उसको नहीं लेना, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट का, डायलिसिस पेशेंट की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने बीफ इस्तेमाल नहीं करना, आप चिकन ले सकते हैं और जो है मटन ले सकते हैं, बकरे का गोश्त ले सकते हैं, आप मछली ले सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ले सकते हैं 40 ग्राम पर डे। तो अगर तो आप डायलिसिस पे हैं, अमूमन जो है ना, मैं भी ऐसा ही करता था कि जिस दिन डायलिसिस होता था उस दिन प्रोटीन का इंटेक जो है वो मैं ज़्यादा कर लेता था, क्योंकि अक्सर वीकनेस हो जाती है डायलिसिस करवाते करवाते। पेशेंट का जो है ना प्रोटीन या सब कुछ जितने भी हमारी बॉडी को चीज़ें चाहिए होती हैं वो मशीन, जो डायलिसिस मशीन होती है वो निकाल देती है, तो फिर उन चीज़ों की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग प्रोटीन का इंटेक डायलिसिस वाले दिन लाजमी ज़्यादा किया करें। आप अपने खाने में घर से ही खाना बना के लेके जाएं, आप जो है चिकन बना लें या फिर मटन बना लें या फिर आप मछली का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो वीकनेस है वो ज़्यादा ना हो। प्रोटीन का इंटेक तो वैसे ही डायलिसिस पेशेंट को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, उससे आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम पोटाशियम वाली कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, जिन किन चीज़ों में पोटाशियम ज़्यादा होता है। अक्सर पेशेंट का क्वेश्चन आता है, मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर तो पेशेंट का पोटाशियम लेवल नॉर्मल रहता है, फॉर एग्जांपल 5.2 या 5.0, अक्सर कुछ लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो 5.0 तक नॉर्मल रेंज रखती हैं, कुछ जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं वो 5.2 तक नॉर्मल रेंज रखती हैं। तो अगर तो आपका 5.0 से नीचे पोटाशियम रहता है तो आप पोटाशियम वाली भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो कम मिकदार में लें। ये ना हो कि पोटाशियम लेवल बढ़ जाए और आपको हाइपरकलीमिया हो जाए। हाइपरकलीमिया होगा तो हार्ट अटैक का भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग उतना को पोटाशियम का इंटेक करें ताकि जो है ना आपकी तबीयत जो है वो ख़राब ना हो और अल्लाह ना करे हार्ट अटैक ना हो जाए। इसलिए पोटाशियम का इंटेक उतना को करें जितना को आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। तो पोटाशियम वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं,
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्राई फ्रूट्स में पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आप उसका भी इंटेक कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उतनी की मिकदार में करें जिसका पोटाशियम लेवल नहीं बढ़ता, उसको उतना को ही पोटाशियम का इंटेक करना चाहिए। ये ना हो कि उसको मुश्किल यानी कि आगे जाके हो सके। तो सब्जियों में पोटाशियम होता है। सब्जियों में किन किन सब्जियों में पोटाशियम होता है, अक्सर पेशेंट ये पूछ लेते हैं। तो आलू में पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर में पोटाशियम होता है, और इवन के जो है ना ग्रीन सब्जियां होती हैं जैसे पालक, साग, मेथी वगैरह, इनमें पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आप इनका इस्तेमाल ना करें। और दूसरा, जो ज़मीन के अंदर सब्जियां होती हैं उनमें पोटाशियम लेवल होता है, तो उनको आप इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं, डीप टॉच करके। अभी डीप टॉच करने का तरीका क्या है? डीप टॉच, अगर कोई भी सब्ज़ी आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको काटें, उसको छील के काट के आप पानी में रख दें। पानी में 15 से 20 मिनट तक रखें, और उतनी देर में उसका पोटाशियम लेवल जो है वो डीप टॉच हो जाएगा। कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कम नहीं होगा, कम हो जाएगा, पहले की निस्बत कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पोटाशियम भी चाहिए होता है। पोटाशियम ज़्यादा होगा तो नुकसान होगा, कम होगा तो फिर भी नुकसान होगा, इसलिए इसकी नॉर्मल रेंज ही हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। और इसके बाद आ जाता है फास्फोरस वाली चीज़ें। फास्फोरस वाली चीज़ें भी पेशेंट को कम मिकदार में लेनी चाहिए, और अमूमन डायलिसिस के पेशेंट या फिर किडनी डिजीज़ के पेशेंट लो फास्ट की गोली भी ले रहे होते हैं फास्फोरस को कम करने के लिए या फिर नॉर्मल रेंज में रखने के लिए। और इसके बाद आ जाता है कि हम दालें कौन कौन सी ले सकते हैं। तो पेशेंट सारी दालें ले सकता है, अगर तो वो किडनी डिजीज़ अभी उसके डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुए तो उतना को प्रोटीन ले जितना को उसके डॉक्टर ने उसको कहा हुआ है। दालों में से जो दाल मूंग होती है उसमें जो है प्रोटीन बहुत यानी कि नॉर्मल रेंज में होती है दूसरी दालों की निस्बत। तो आप दाल चना भी ले सकते हैं, आप दाल मसूर भी ले सकते हैं, दाल माश भी ले सकते हैं, दाल मूंग भी ले सकते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। आप उतनी को लें, 40 ग्राम तक यानी कि आप ले सकते हैं। और उस अगर जिस दिन आप दाल वगैरह लें तो बाकी चीज़ों का इनटेक कम कर दें, जिसमें क्योंकि हर चीज़ में प्रोटीन होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन होता है, फलों में भी प्रोटीन होती है, तो उतना को इनटेक करें जितना ये ना हो कि प्रोटीन की जो मिकदार है वो बॉडी में बढ़ जाए और फिर वो नुकसान करें। तो पोटाशियम भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पानी का भी इनटेक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं तो काइंडली इसको जल्द से सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में आप राय का इजहार कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।